हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 17 जून के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर। आखिर जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके जीएस से, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जिनकी जो है आने वाली तिथि में आरआरबी एनटीपीसी के पेपर हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जीके से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जीएस से कितने क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक एक करके सभी क्वेश्चन पर जो है एनालिसिस डालते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच एंजाइम that most important for protein synthesis। कौन सा एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज ये जो है प्रोटीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है एक आरएनए एंजाइम है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें, द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो है ये कौन से राजा के दरबारी कवि थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है में हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट, महिला आईपीएल 2025 की विजेता मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी। तो आईपीएल 2025 में जो है विजेता टीम कौन थी। तो मुंबई इंडियंस जो है इसमें विजेता टीम थी। उसके कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर। महिला प्रीमियर लीग 2025 के खिताबी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। नेक्स्ट, अशोक और बिंदुसार के बीच क्या संबंध है। अशोक जो थे ये बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। CMOS का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो न्यायमूर्ति अजय मानिका राव खानविलकर जो है ये वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। उन्हें 10 मार्च 2024 को पद की शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट, प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीकल 2.0 नीति किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इस नीति के तहत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जा रही है ताकि इलेक्ट्रिकल वाहनों का बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट, द थीम फॉर नेशनल टूरिज्म डे 2025 इज। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 की थीम क्या है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को। तो इसकी थीम क्या थी 2025 में। तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका विषय था, थीम था। हर साल 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। अनुच्छेद 43B संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो 43B किससे संबंधित है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। यह राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण,
और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है? तो कौन सा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में कौन कौन से उद्यान है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, हु गेव द टाइटल ऑफ रानी टू गाइदिन्ल्यू द ग्रेट नागा फीमेल लीडर? मणिपुर की वीरांगना रानी गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है मणिपुर की वीरांगना रानी गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि दी थी। नेहरू ने उनके साहस और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से प्रभावित होकर उन्हें रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, एक नेटवर्क में एक MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता का प्रयोग क्या है? तो एक नेटवर्क में एक MAC पता एक विशिष्ट पहचान करता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सौंपा जाता है। यह एक हार्डवेयर पता है जो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को अलग करता है और डेटा पैकेटों को सही गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट था, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस इन द टेम्पल वेयर पीपल असेंबल? मंदिर के उस स्थान को जहां लोग इकट्ठा या जमा होते हैं आमतौर पर क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा मंडप। गर्भगृह को मुख्य देवता की प्रतिमा रखने के लिए बनाया गया है। तो मंदिर के उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां लोग इकट्ठा या जमा होते हैं? मंडप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण किया था? तो अभिनव भारत जो है ये गुप्त संगठन था। ये जो है किस क्रांतिकारी ने इसका संगठन किया था? तो अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण VD सावरकर, कौन? VD सावरकर ने 1904 में किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा VD सावरकर। नेक्स्ट अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम? नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक गरीबी गैप में कितना अंतर हुआ है? तो भारत में बहुआयामी निर्धनता में उल्लेखनीय कमी आई है जो वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है, जो 17.89% अंक की कमी दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.28%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग स्टेटस टू सिटीज एंड विलेजेज? निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से उनके शहरी विकास विभाग शहरों और गांवों को दर्जा देने के लिए जिम्मेदार होती है? करेक्ट हुआ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में स्थित है। कहाँ? एलोरा की गुफा में, और यह एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम भारत के किस राज्य पर पड़ा था? ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा या हरियाणा। तो हरित क्रांति का प्रभाव जो है सबसे कम किस राज्य पर पड़ा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा गया, जबकि असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों में इसका प्रभाव न्यूनतम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 1881? 1881 से कहाँ देसी रियासत थी? 1881 में मैसूर रियासत को पुनः स्थापित किया गया था, यानी 1881 से मैसूर एक देसी रियासत थी। कौन? मैसूर।
ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र भारतीय शासकों के अधीन एक स्वायत्त रियासत के रूप में रहा। नेक्स्ट, हाउ टू ओपन बुलेट इन MS वर्ड। MS वर्ड में बुलेट को ओपन कैसे करते हैं? तो गो टू द होम टैब, फाइंड द पैराग्राफ ग्रुप एंड क्लिक द बुलेट्स बटन। सबसे पहले होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आप अपनी पसंद का बुलेट स्टाइल चुन सकते हैं। नेक्स्ट, सिफिलिस दवा किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? कौन दवा? सिफिलिस। तो सिफिलिस दवा का उपयोग सिफिलिस नामक यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI के उपचार में किया जाता है। इसका मुख्य उपचार पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। टाइगर ट्रम्प क्या है? तो युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय त्रिसेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयास है। इसका चौथा संस्करण 1 से 11 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम और काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्णय किसकी सलाह पर लेते हैं? राष्ट्रपति अपना निर्णय मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं। किसकी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अपने निर्णय लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा वही सलाह दिए जाने पर राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश कितने साल तक सजा सुना सकते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के लिए सजा सुनाने की कोई निश्चित अधिकतम अवधि नहीं होती है। वे अपने कार्यकाल के दौरान, जो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है, मामलों की सुनवाई और सजा सुनाने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट, 2025 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुल स्कोर 68.8% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाता है, यानी लैंगिक अंतर 68.8% तक कम हुआ है। करेक्ट आंसर 68.8%। नेक्स्ट, केरल में राजस्थान की तुलना में सड़क गंतव्य रोड डेंसिटी अधिक क्यों है? केरल में राजस्थान की तुलना में रोड डेंसिटी अधिक है क्योंकि केरल का क्षेत्रफल जो है छोटा है, जनसंख्या घनत्व अधिक है और वहाँ शहरीकरण और बुनियादी ढांचे पर लगातार निवेश हुआ है। इससे प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई राजस्थान की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट, मार्जिन सेटिंग इन ए कंप्यूटर आर यूज्ड टू। कंप्यूटर में मार्जिन सेटिंग का उपयोग प्रिंट करते समय दस्तावेज की सामग्री के चारों ओर रिक्त स्थान को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, 2025 में मैक्स वर्स्टैपेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का रेस में जीत हासिल की थी। यह रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स की रेस ऑस्टिन टेक्सास के सर्किट ऑफ द अमेरिकाज में आयोजित किया गया। कहाँ? सर्किट ऑफ द अमेरिकाज। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मछुआरों को किस संस्था ने मदद की है? तो भारतीय मछुआरों को हाल ही में किसने जो है मदद की है? तो हाल ही में भारतीय मछुआरों को यूरोपियन यूनियन EU यूरोपियन यूनियन ने मदद की है। भारत EU समुद्री सुरक्षा वार्ता के तहत दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, अवैध मछली पकड़ने पर रोक, क्षेत्रीय क्षमता विकास और क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है। तो किस संस्था ने जो है भारतीय मछुआरों को मदद की है? यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप पे स्थित है। ये ग्रेट
निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ये रहे 17 जून सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस से कंप्यूटर से पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।